गौरवशाली भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के समक्ष रविंद्र तिवारी जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के सेफ्टी काउंसिल के मेंबर भी हैं, आज हमारे बीच यहाँ झारखंड में जो NHI का प्रोजेक्ट गढ़वा रेहला बाईपास की चल रही है, जिसके 90% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। सिर्फ 1.9 किलोमीटर रोड का कार्य पूर्ण होना है, जिसमें 2 तरह की बाधाएं, जिस पर बहुतों बार पत्र लिखी जा चुकी है। वहाँ के खुद रोड सेफ्टी काउंसिल के मेंबर रविंद्र जी ने भी अधिकारियों को, वहाँ के सांसदों को, वहाँ के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को, वहाँ के PWD सेक्रेटरी सुनील कुमार को, मुख्य सचिव को पत्र लिखा, लेकिन बात वही ढाक के 3 बात। 1 कदम सरकार आगे नहीं बढ़ती है, 10 कदम पीछे हो जाती है। वहाँ के रैयतों का जो जमीन है, वहाँ कब्रिस्तान का एक छोटा सा मात्र 90 मीटर की दूरी है। 90 मीटर को लेकर के ही ये सारे मामले फंस रहे हैं। आइए बात करते हैं रविंद्र तिवारी जी से। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। रविंद्र जी, ये बताइए, जो ये गढ़वा रेहला बाईपास रोड में 90% कार्य समय से पहले पूर्ण होने के बावजूद अभी तक अटका हुआ है, क्या कारण है? देखिए, अब ये तो बड़ी कमजोर नस कह लीजिए या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कही है कि झारखंड राज्य में जो परियोजनाएं, सड़क परियोजनाएं चल रही हैं, उसमें एकदम साफ साफ दिखता है कि NHI और भारत सरकार को अगर जरूरत है सड़क बनाने का, तो हर जायज नाजायज शर्तों को राज्य सरकार को माने, और राज्य सरकार हर वह अनैतिक काम करने को बाध्य कर रही है, मजबूर कर रही है, जो किसी भी हालत में न कानूनी है, न नैतिक है, न उचित है। अपने जिद कि चूंकि हमें अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए खड़ा हर हाल में दिखना चाहिए, इसको साबित करने के लिए उनके खिलाफ भी कुछ करके उसके पक्ष में दिखना जरूरी है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है यार। 90% काम आज नहीं, ये नवंबर दिसंबर में ही 90% काम पूरा हो गया है। अब दिसंबर से लेकर आज तक अगर लीजिए तो ये जुलाई महीना है, 7 महीना हो गया, 7 महीना तक काम रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ 2 मामले हैं उस परियोजना में, खासकर एक तो अचला नवाडी में 90 मीटर जो कब्रिस्तान, इनका कहना है कब्रिस्तान, सही माने में वो कब्रिस्तान सरकार भी नहीं मान रही है। राज्य सरकार भी उसे आज भी गर्भजरुआ ही मानती है, सार्वजनिक ही मानती है। और जब 3D होता है, सारी प्रक्रिया पूरी होती है, तो राज्य सरकार का था कि कब्जा दे, और कब्जा देने के लिए जब उपायुक्त गढ़वा ने जब SDO को ऑर्डर किया, तब कुछ मुट्ठी भर लोगों ने मुसलमानों को लेकर के कहा कि भाई तुम्हारा कब्रिस्तान चला जाएगा। अब स्थिति ये हुआ कि उसको लोगों ने बंद करा दिया काम। अब उसमें विपक्ष के नेता, वहां के पूर्व के विधायक और वर्तमान विधायक, मंत्री, दोनों ने ये जिद पकड़ लिया कि हर हाल में अब अपना अपना जिद हमको करना चाहिए। अब उसके चक्कर में अब इन लोगों ने प्रस्ताव भेजा ला करके कि भाई फ्लाईओवर बना देना चाहिए। तो अब फ्लाईओवर बनाने में और खतरा होगा। खतरा ये होगा कि अगर फ्लाईओवर में स्पेन काटना पड़ेगा, ऐसे तो मिट्टी भरना था, अगर स्पेन में कोई खबर निकल गया तो क्या होगा। लेकिन इस विषय पर बात नहीं करते। इसमें दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो वैध है उसको ये अवैध करना चाहते हैं। जैसे खजूरी के रैयतों का मामला है, 1 किलोमीटर में उन लोगों का 60 साल 70 साल से कब्जा है, रसीद कट रही है, जमीन का ट्रांसफर हो रहा है, खरीद बिक्री हो रहा है, उसको अभी तक ही जंगल झाड़ी बता रहे हैं। वहां भी नेचर बदलते, यहाँ पर कब्रिस्तान की भूमि में भी नेचर नहीं बदल रहा है। अगर कब्रिस्तान है आप मानते हो तो आज भी उसको कब्रिस्तान का दर्जा दे देते। लेकिन अब जब कब्जा देने की बात आई, तब ये कह रहा है कि उसको चूंकि किसी तरह से जिद है कि भाई फ्लाईओवर बना दीजिए। और दुर्भाग्य से हमारा NHI के अधिकारी भी मूल विषय को नहीं पकड़ते हुए, चूंकि उनका रोड सचिव लिखता है कि कानून व्यवस्था के खतरा है, इसलिए आप फ्लाईओवर बना दीजिए। बीच में मैं रुक रहा हूँ
सुनील कुमार झारखंड के PWD सेक्रेटरी हैं, उन्होंने 23 फरवरी 2023 को एक पत्र प्रेषित किया था, लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है, ये चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लिखा है। उन्होंने इसमें ये मेंशन किया है, जो मिनिस्टर के PS से बात होने के बाद उनकी प्रपोजल को वहां भी स्वीकार किया गया, जो कब्रिस्तान में 3 स्पैन बना करके वहां पर फ्लाईओवर बना करके दे दिया जाए। तो फिर यहाँ पर आप जो सवाल उठा रहे हैं वह कितना नहीं, इसमें यह है कि माननीय, मैंने आपको बताया कि वहाँ के क्षेत्रीय विधायक और माननीय पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी माननीय मंत्री जी से मिले थे। उन्होंने उनके साथ कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी थे, तो उन्होंने कहा कि सर अगर फ्लाईओवर बनाकर निकाल दिया जाएगा तो कुछ पैसा ही लगेगा और फिर अपना ये भी समस्या खत्म हो जाएगी, उसको हम लोग राज्य सरकार से खजूरी वाला मामला भी डिस्पोजल करा लेंगे। तो उस समय मंत्री जी ने कहा कि ठीक है, आप प्रपोजल भिजवाइए, हम ही कर देंगे। लेकिन मंत्री जी को उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें ये मामला है। और केवल इतना ही तो नहीं था, इसमें वहां के क्षेत्रीय सांसद ने भी पत्र लिखा, पोजीशन बताया, मैंने भी अनेकों बार लिखा। तो हर विषय को देखना पड़ता है ना। मंत्री जी को एक तरफा जाके बोले, मंत्री जी ने उनको बताया कि ठीक है भाई, आप राज्य सरकार से उपयुक्त प्रपोजल भेजो। तो केवल इसी के लिए प्रपोजल तो उन्होंने नहीं मांगा था। अब इसका इन लोगों ने दुरुपयोग किया। अब NHAI को भी चाहिए था कि अब मान लीजिए जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि अगर स्पेन आप करते हो, अब स्पेन के बीच में अगर कोई कवर निकल गया तब क्या करोगे? तब फिर कैसे अलाइनमेंट बदलोगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस विषय पर NHAI के जो वरीय टेक्निकल अधिकारी थे उनको विचार करना चाहिए था। दूसरा महत्वपूर्ण विषय था, मंत्री जी को तो ये इतना याद रहता नहीं है कि भाई किस प्रोजेक्ट में क्या क्या है। उनको ये बताना था कि फ्लाईओवर का प्रपोजल पूर्व में भी NHAI का टेक्निकल टीम 3 कारणों से रिजेक्ट कर चुकी है। पहला यह था कि कोई भी वही बन सकता है जब रास्ता किसी का आने जाने का मार्ग अवरुद्ध होता हो। दूसरा, वन्य प्राणियों के आने जाने के रास्ते हों। तीसरा, अगर कोई पानी जल स्रोत को बहने का रास्ता हो तो ही बनाया जा सकता है। तो आज कौन सा बदलाव आ गया? तो ये विषय को NHAI के तकनीकी अधिकारियों को मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहिए था। दूसरा, NHAI के अधिकारियों को ये कहना चाहिए था कि अगर एक जगह हम इस तरह का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो ऐसी अनेकों समस्याएं भविष्य में आएंगी, अनेकों जगह आएंगी, तो फिर ये हमारे लिए खतरा होगा। लेकिन अधिकारियों ने मंत्री जी को ये प्रतिवेदित नहीं किया। इन लोगों ने उसी को बहाना बना करके और उसी के अनुसार चुपचाप प्रस्तावित कर दिया। तो फिर खजूरी के जो 1 किलोमीटर का बड़ा भूभाग है, ये तो 90 मीटर है, वहां का है, जो वहां अभी भी जंगल झाड़ी राज्य सरकार बता रहा है। तो जंगल झाड़ी और आम गर्मजरुआ को भी ये दे, यानी गैर कानूनी तरीके से आम मुआवजा भी दे। और वहां गैर कानूनी जो अनैतिक है, जो गलत है, जो हाईकोर्ट से, ये मंत्री थोड़ी बताए थे मंत्री जी को हमारे कि हाईकोर्ट से हम लोग यहाँ इस मामले में हार गए हैं, इसमें DC को हमने ये कब्जा देने का दिया था, ये उन्होंने बताया था क्या? तो ये पक्ष मंत्री जी के पास NHAI के अधिकारियों को पूरा रखना था, तब निर्णय होता। लेकिन उन्होंने नहीं रखा, बल्कि उसी को पकड़ लिया। तो हमने भी पत्र लिखा आने को, मैं भी मंत्री जी के करीब हूँ, मैंने भी विषय रखा, हमारा क्षेत्रीय सांसद भी रखा। तो उस विषय को क्यों नजरअंदाज किए? उस विषय पर क्यों नहीं किए? राज्य सरकार को ये दबाव क्यों नहीं बनाए कि जब आप जो डिमांड किए, जब हम लोग सब देते हैं तो आप कब जाए? तो हम क्यों इतना, अगर ये बदलते रहेंगे तो कब तक पूरा हो गई? फिर कहाँ बदलेंगे? ये बहुत बड़ा विषय है। दूसरा, मुसलमानों के लिए ये कहाँ समझौता करें? आप कुल्लू के रास्ते में देखो, ये NHAI का नहीं है, NH का प्रोजेक्ट है, ठीक है, NHAI के बगल में आप जाकर देखो, आधा नाली बना हुआ है, जहां मुसलमानों का जगह आता है वहीं पर आकर के कोड़ करके बंद है। अब पूरा का पूरा गलीज बह रहा है, उस पर कोई माई बाप नहीं है, कोई ये वहां कब्जा नहीं देंगे, जबकि अवैध कब्जा है। जहां जहां अवैध है उसको ये वैध मान लेंगे, और जहां वैध है उसको अवैध हो कहेंगे। ये दोनों बातें राज्य सरकार की काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। रविंद्र जी, इस रोड के उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, शिलान्यास किया था, नहीं शिलान्यास किया था। जिस समय गडकरी जी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहा ही था, जो आप सिर्फ हमें सड़क तो मैं बना दूंगा,
सब कुछ सैंक्शन कर दूंगा, समय से पहले प्रोजेक्ट पूरा हो गया, लेकिन आप मुझे सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ जमीन है उसकी आप उपलब्धता कराए। NHI मुआवजा देती है, राज्य सरकार को मुआवजा, राज्य सरकार क्या मुआवजा देती है? नहीं, राज्य सरकार तय करती है, मुआवजा NHI देती है, उन्होंने कहा था। तो आखिर ये कौन सा समय के पूर्व ही 6 महीना पहले वो कंप्लीट हो गया, 10% काम की बाधा आ रही है, तो 10% भी नहीं है, सिर्फ 1.9 10% से भी कम होता है। तो क्या आपने कभी राज्य सरकारों से भी अपील की, बात की? अपील नहीं, मेरी बातें अनेकों बार चीफ सेक्रेटरी से होती है या और अधिकारियों से भी होती है। चीफ सेक्रेटरी साहब बोलते हैं कि ये मुख्यमंत्री और मंत्री का स्तर है, वहां का विधायक जो यहाँ का मंत्री है वो मुख्यमंत्री का चहेता है, वो जो चाहेगा सही होगा, इसलिए हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए रोड सेक्रेटरी ने बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, आप पढ़िए उस चिट्ठी को, उसमें बड़ी अजीब व गरीब, ये इस सरकार को तो रहने का अधिकार नहीं है, खुद कर रहा है कि कानून व्यवस्था को हम ठीक करने में सक्षम नहीं है, इसलिए आप अवैध को वैध मान लीजिए और जहां वैध है उसको भी अवैध हम कहेंगे, लेकिन आप उसको भी अवैध को वैध को भी वैध मानिए। हर जगह ही इनका स्थिति है। आखिर खजूरी के रैयतों के लिए इनको ये संवेदना क्यों नहीं जगती है? आखिर अन्य जगह पर जो हिंदुओं के भी अनेकों देवी देवता स्थल वहां से टूटते हैं, अनेकों जगह डिस्टर्ब होते हैं, तो उन लोग तो चूंकि शांति प्रिय नहीं बोलता है, तो यानी कि हजारों लोगों को जमा करके एक विरोध का एक क्रिएट खड़ा करके और जो गलत है उसको भी हम मजबूरी होकर के करा दें। और NHI को या पथ अपने डिपार्टमेंट को चूंकि सड़क बनाना प्रायोरिटी है, इसलिए राज्य सरकार जितनी भी गलत से गलत भी प्रस्ताव दे, गलत से गलत भी बात कहे, तो हमें मानना पड़ेगा। ये मजबूरी बहुत ही दुखद है और ऐसे विकास से बहुसंख्यक समुदाय के आने वाले हित काफी प्रभावित होंगे। इसलिए मैं कल इस पूरे विषय पर माननीय मंत्री जी से फिर मिलूंगा और उनको पूरी बात बताऊंगा और मुझे लगता है कि इस पर उचित निर्णय निश्चित ही होगा। इससे पूर्व आपके NHI के चेयरमैन से मुलाकात हुई थी? मैं अभी चेयरमैन का यात्रा हुआ था झारखंड में, उनको मुख्य सचिव से मीटिंग होना था, उससे पहले रात में मैं उनसे मिलकर उन्हें बताया भी था कि कभी भी राज्य सरकार के अनैतिक शर्तों के समक्ष NHI को नहीं झुकना चाहिए, अपनी बातों को मजबूती से रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे NHI के चेयरमैन ने राज्य सरकार के सारे अनैतिक बातों को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन वाजिब बातों पर ये कोई भी निर्णय करा पाने में असफल रहे, जिस पर हम लोग आगे काम करेंगे। और सवाल ये उठता है, जो NHI के 90% से ऊपर काम कंप्लीट होने के बावजूद समय पूर्व काम कंप्लीट किया NHI ने, लेकिन अब सवाल सिर्फ राज्य सरकार पर ही नहीं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन से लेकर के वहां के रीजनल ऑफिसर और उनके टेक्निकल सेल पर भी सवाल खड़े होते हैं।